नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे भूगोल विषय पर। यहाँ पर हम लेकर आए हैं 50 से अधिक प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने प्रत्येक प्रश्न जो है वह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे भी निश्चित तौर पर दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों वह हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी या यूजीसी नेट, जीडीसी या यूपी पीसीएस या केवीएस, आरपीएससी या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों यह अगर आपके सिलेबस में सौर मंडल से संबंधित आपका सिलेबस है तो दोस्तों यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है, इसलिए आप एक बार इसको पूरा देखिए। दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। निश्चित तौर पर दोस्तों एक पूरी सीरीज चलाई जाएगी जिसमें और लगभग अनेकों क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन यहाँ पर अनेक भागों में यहाँ पर हल किए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रश्न सिर्फ परीक्षाओं में पूछे ही नहीं गए हैं, साथ ही साथ इनकी विस्तृत व्याख्या भी यहाँ पर की गई है, और जिससे कि आप लोगों को फायदा ये होने वाला है कि इससे जो उससे संबंधित तथ्य हैं वह कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जाने के चांस बनते हैं। इसीलिए दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन सब प्रश्नों के साथ साथ इन तथ्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए। दोस्तों ज़्यादा बात न करते हुए हम चर्चा करते हैं सौर मंडल से जो प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक बार वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट करना यह वीडियो देखने के बाद करें दोस्तों, क्योंकि आपको एक बार अगर पूरा देख लेंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों इसी आशा के साथ आज का पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों जो ये प्रश्न नंबर 1 है, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन है इसके लिए मंगल, अरुण, शुक्र, वरुण। दोस्तों यूपी पीएसएससी एलटी एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये सब आप देख रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर है यह है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है चमकीला ग्रह किसे कहते हैं। इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। पूछा जाता है किसे शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह या बहिन भी कहा जाता है। दोस्तों ज़रा स्पीड हमें अपनी बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए व्याख्या को आप ज़रूर देख सकते हैं। 1 से 2 बार देखने में दोस्तों निश्चित तौर पर यह आपको काफ़ी फायदा दिलाएगा। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रहाणु परिकल्पना में, ज्वारी परिकल्पना में, सुपरनोवा परिकल्पना में, अंतरा तारकी धूल परिकल्पना में। दोस्तों जो राइट आंसर है इसका बी, ज्वारी परिकल्पना में। फिलामेंट शब्द का प्रयोग ज्वारी परिकल्पना के अंतर्गत किया जाता है। ज्वारी परिकल्पना का प्रतिपादन ब्रिटिश विद्वान सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 ईस्वी में किया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 3, तारों की निःसृत गैस एवं धूल के राशि के पिंड को कहते हैं। ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए फिलामेंट, नेबुला, ग्रहाणु या द्वैतारक। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, नेबुला इसका राइट आंसर है। तारों की जो निस्तृत गैस एवं धूल के राशि पिंड को नेबुला कहते हैं। तारों की निस्तृत गैस एवं धूल के राशि पिंड को नेबुला
कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है, मतलब वर्ष सबसे ज़्यादा दिनों तक कहाँ पर होता है, इसके लिए प्रश्न पूछता है। प्रश्न नंबर 1, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या प्लूटो। राइट आंसर है दोस्तों इसका प्लूटो, ऑप्शन नंबर डी। प्लूटो की लंबाई सबसे अधिक है। प्लूटो पर 248 वर्ष के बराबर एक वर्ष होता है। जब यहाँ पृथ्वी में 248 वर्ष होते हैं तब प्लूटो में एक वर्ष होता है। और साथ ही साथ बृहस्पति 12 वर्ष के बराबर, पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर बृहस्पति का एक वर्ष होता है। और पृथ्वी का जो एक वर्ष होता है वह 365 दिन के बराबर होता है। और बुध पर 48 दिन के बराबर में एक वर्ष हो जाता है। जो पृथ्वी के 48 दिन होते हैं वह बुध का एक वर्ष हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। ये सब आप लोग जानते हैं दोस्तों। जो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है वह बुध है। सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमण करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथों में करते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उनके परिक्रमण का समय भी बढ़ता है। बुध सूर्य के सबसे निकट है, अतः सूर्य का चक्कर लगाने में 28 दिन लगते हैं। बुध सूर्य का सबसे अधिक निकट होने के कारण उसे सूर्य से सबसे अधिक गर्मी मिलती है, सबसे अधिक गर्म ग्रह भी है। जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध के बाद शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। बुध सबसे गर्म, उसके बाद दोस्तों शुक्र दूसरे नंबर का गर्म ग्रह है। मंगल ग्रह दोस्तों सूर्य से चौथे स्थान पर है। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है लाल ग्रह किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर हम आए। एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? मर्केटर प्रक्षेप, नौमार्कनिक प्रक्षेप, ज्वाक्री प्रक्षेप, मालवीड प्रक्षेप। दोस्तों राइट आंसर है इसका मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप पर खींची गई प्रत्येक सरल रेखा अक्षांश रेखाओं को एक निश्चित कोण पर काटती है। दोस्तों देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो रेखाएं तिरछी खींची गई हैं वह अक्षांश रेखाएं होती हैं और जो खड़ी खींची गई हैं वह देशांतर। देश कभी भी खड़ा रहता है दोस्तों, देशांतर ऐसे याद रखना है। देशांतर रेखाएं खड़ी और अक्षांश रेखाएं तिरछी। तो दोस्तों जो एक मर्केटर प्रक्षेप पर खींची गई प्रत्येक रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखाओं को एक निश्चित कोण पर काटती है। इसी प्रकार कोई भी सरल रेखा देशांतर रेखाओं को भी एक निश्चित कोण पर काटती है। अतः ऐसी सीधी रेखा जो मर्केटर चार्ट पर दो स्थानों को मिलाती है, नौ संचालन में मर्केटर प्रक्षेपण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सब लोगों को पता है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर है दूरी में। इसे गुरु ग्रह भी कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है सबसे बड़ा होने के कारण। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के कुल ग्रहों का 71% है और आयतन 1.5 गुना है। जो सौरमंडल के सभी ग्रह हैं उनके आयतन से 1.5 गुना है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम भी पाया जाता है। बृहस्पति के बाद शनि, पृथ्वी तथा तब बृहस्पति के बाद जो छोटे क्रम में है शनि है, पृथ्वी है, मंगल है और सबसे छोटा जो ग्रह है बुध ग्रह है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? दोस्तों शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, बुध है। आप सब लोग जानते हैं कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है। ऐसा कहा जाने का कारण यह है कि आकार एवं द्रव्यमान के मामले में यह पृथ्वी से थोड़ा ही कम है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन है इसके
नंबर 1 बृहस्पति, नंबर 2 वरुण, नंबर 3 शी यानी शनि, नंबर 4 डी मंगल। दोस्तों इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी की जेन्स, टाइटन और हाइपेरियन आदि शनि ग्रह के उपग्रह हैं। इसके लगभग 30 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है। यह आकार के हिसाब से सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। प्रश्न नंबर 10, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है इसके मंगल, बृहस्पति, बुध या शनि। राइट आंसर है दोस्तों इसका बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है जो निरंतर चलने वाली प्रति चक्रवाती तूफान है, जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल धब्बा बृहस्पति में, लाल ग्रह मंगल ग्रह दोस्तों याद रखना है। प्रश्न नंबर 11, इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य की परिकल्पना करती है, मतलब परिक्रमा करती है। मंगल 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अरुण 84 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी कि मंगल सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 627 दिन लगाता है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पृथ्वी सूर्य से दूरी दोस्तों, पृथ्वी की दूरी बताता है 20.88 करोड़ किलोमीटर। मंगल की दूरी बताता है 22.79 करोड़ किलोमीटर। बृहस्पति की 77.85 करोड़ किलोमीटर। शनि की दूरी जो बताता है 143.3 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों ये याद रखना जरूरी है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जो सम्मिलित नहीं है वो ए है पृथ्वी। विकल्प ए सम्मिलित नहीं है क्योंकि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है एवं सूर्य से दूरी में इसका स्थान तीसरे नंबर का है। स्रोत भौतिक के मूल सिद्धांत NCERT से यह लिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? जो सबसे निकट है पृथ्वी के, बुध, शुक्र, मंगल या यूरेनस। ऑप्शन शुक्र यहाँ पर बी नंबर पे जो है वह सही है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यह चमकीला ग्रह आकार में लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। इसका वातावरण घनी कार्बन ऑक्साइड CO2 से युक्त है। शुक्र ग्रह का कोर पृथ्वी के कोर की भांति ठोस है। यह सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन में पूरा करता है। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है? इसमें है दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, पराबैंगनी रश्मियाँ, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड रश्मियाँ, रेडियो तरंग। ऐसी ही है पराबैंगनी रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, इंफ्रारेड रेडियो तरंग। ये दोस्तों सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, क्योंकि हमें कुछ जल्दी में चलना होगा। निश्चित तौर पर वीडियो काफ़ी लंबा बनता जा रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है पृथ्वी का सही आकृति है, पृथ्वी का सही आकृति है इलिप्लासाइड, जियाइड, स्फेराइड या कोई नहीं। राइट आंसर है दोस्तों बी जियाइड। पृथ्वी की आकृति जियाइड है। इस विकल्प के न होने पर स्फेराइड मान्य होगा। अगर यह जियाइड अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो स्फेराइड
तब हम सही मान सकते हैं। कहीं पर अगर ये प्रश्न आया हो तो वहाँ पर अगर जाइड न होकर सपेराइड दिया हो सकता है। प्रश्न नंबर 16, शूद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच के ग्रह हैं। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति एवं शनि। बी, बुध, शुक्र, बृहस्पति एवं शनि। सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। डी, बुध, पृथ्वी, शुक्र एवं बृहस्पति। राइट आंसर है दोस्तों सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। सबसे नजदीक बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी एवं फिर मंगल। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 17, पुच्छल तारों को चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं, बृहस्पति की, पृथ्वी की, सूर्य की या चंद्रमा की। राइट आंसर है दोस्तों सूर्य की। सौरमंडल के ग्रह एवं तारे जो भी हैं दोस्तों वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर है, ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्रहों का निर्माण नेबुला से अलग हुए 9 छल्लों के समस्त पदार्थों के 9 गांठों के रूप में समूहन के कारण हुआ है। ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकले मौलिक एक छल्ले से पुनः निकले 9 छल्लों के समस्त पदार्थ से अलग समूहन के कारण हुआ है। ग्रहों का निर्माण ग्रहाणुओं के समूहन के कारण हुआ है। ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। दोस्तों ग्रहों का निर्माण जो हुआ है फिलामेंट से हुआ है। ऑप्शन डी सही है। जेम्स जीन्स का ज्वारी संकल्पना के अनुसार फिलामेंट ने 9 ग्रह की उत्पत्ति हुई है। फिलामेंट से ही दोस्तों 9 ग्रह की उत्पत्ति हुई है, जेम्स जीन्स मानते हैं, जिसके सत्य प्रतीत होने का कारण बड़े ग्रह बृहस्पति का मध्यवर्ती होना है। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती हैं। कथन और कारण है। कारण दिया है, एक गोलाकार धरातल के न तो किनारे होते हैं, न आदि न अंत। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करती है। जो पृथ्वी पर दिशाएं हैं वह विवेकाधीन होती हैं। एक गोलाकार धरातल के न तो किनारे होते हैं और न ही अंत होते हैं। पृथ्वी गोल है, न उसके कोई किनारा हो सकता है, न कोई अंत हो सकता है दोस्तों। इसीलिए इसका जो कथन था उसका कारण यह व्याख्या सही है कहता है। प्रश्न नंबर 20, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को कहते हैं। अपोजी, पेरेजी, अपसौर, उपसौर। दोस्तों आंसर है इसका अपसौर। उपसौर किसी ग्रह की सूर्य से सर्वाधिक समीप की स्थित होती है। अपोजी चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी तथा पेरेजी चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों यहाँ पर अधिकतम दूरी पूछा है, इसीलिए दोस्तों आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बताएं कि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें ऐसे अनेक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों के अनेक यहाँ पर भाग लाए जाएंगे दोस्तों, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।